હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં ત્રીજું ચેપ્ટર અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છે। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। तो ત્રીજું ચેપ્ટર अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન। तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। बीजू, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया। इसमें 4 घंटे 24 मिनट और 42 किमी का सफर तय करके प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता ने साइनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन और 14 घंटे रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह उन्होंने अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। अंतरिक्ष त्रिजु, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला, जो कि अब नहीं रहे। सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है? सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। विद्यार्थी मित्रों, घना बधा विद्यार्थी मित्रों आ स्वाध्यायनी पीडीएफ के अन्य कोई मटीरियल मांगता होय तो બધું ક્યાંથી મળશે? તો તમે જોઈ શકો છો દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો, વિષય પ્રમાણે મટીરિયલ, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ, બરાબર, પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતીના વિડીયો, એકમ કસોટી, સ્વ અધ્યયન પોથીના વિડીયો, પીડીએફ, આ બધું જ વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, તો ત્યાં જઈને તમે ડાઉનલોડ કરી લ્યો। ઓપન કરશો, આ પેજ ખુલે, એમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયો, એમાં તમારા ધોરણમાં જવાનું, તમારા મિત્રો દોસ્તોને પણ જાણ કરવાની, ભાઈ અહીંયા જઈને તમે અભ્યાસ કરી શકશો। વિષયમાં જવાનું અને વિષયમાં પાઠ વાઇઝ વિડીયો જોઈ શકશો। 5, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुए। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रहे। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। उसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। 6, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष यात्रा में स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें है। बीजो प्रश्न, अंदाज अपना अपना, अपने अपने विचार से लिखने का है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? तो जवाब है अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। आगे बीजू, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? तो आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में है, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तीजू, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो माइकल विलियम्स
सुनीता पंड्या के खास मित्र थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। तो कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसे, इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। त्रिजु पात्रों का परिचय दीजिए। इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला, पीटी उषा। उसके बारे में लिखिए। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 70 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 रक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। दूसरा, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। यह हैदराबाद की रहने वाली है। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच सीजी के भूपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मान किया है। तीसरा है किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और कार्य कुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफलता यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। पीटी उषा। उड़न परी और स्वर्ण बाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है। इनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बियार ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। चौथा प्रश्न, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, ये तो है बाग की शान। 5मुं, परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। એટલે તમારા પેરેગ્રાફ છે બરાબર, એને તમારે વ્યવસ્થિત રીતે લખવાનું છે, જોઈને બીજુંમાં કશું કરવાનું છે નહીં। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો દોસ્તો પાસે સબસ્ક્રાઇબ કરાવો। અને હા, આ સ્વાધ્યાયની પીડીએફ આપણે જોતી હોય તમામ વિષયની તો ક્યાંથી મળશે? એપ્લિકેશનમાં। તો અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।